नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिल्ली के इंद्रप्रस्थ पुराने किले में और आप देख सकते हैं जिस तरीके से दीवारों पर चौखट पर लिखा है श्री कुंती देवी मंदिर। यहाँ पे तमाम लोग हैं जो कि अब थोड़ी देर में हनुमान चालीसा पढ़ने जा रहे हैं। हमारे साथ यहाँ के पुजारी जी हैं। सर, आपका नाम पहले जाना। मेरा नाम है अमित भारद्वाज। अमित भारद्वाज जी, जिस तरीके से कहा जाए तो ये पांडवों कालीन मंदिर है, पांडवों द्वारा ये बनाया गया था मंदिर। कई लोगों को भ्रम है कि नहीं ये अभी बनाए गए हैं। इसके विषय में क्या कहना चाहिए? अभी तो यहाँ पे कुछ भी नहीं बना है, क्योंकि यहाँ पे कुछ बन भी नहीं सकता जल्दी से। तो जो भी स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, स्ट्रक्चर की हालत देख रहे हैं, अंदर की आप जाएंगे तो हालत देखेंगे तो उसको देख के ही आपको अंदाजा हो जाएगा कि चीजें सभी पुरानी है। बिल्कुल। कहे तो कितनी सदियों पांडवों काल की कही जाती है। मैम, जो भी स्थापना है, जो भी अंदर आप जाएंगे देखेंगे, पिंडी है, माता का स्थान है, सब उनके द्वारा एज इट इज है। आज भी अगर उसमें कुछ बदलाव हुए नहीं, अगर बदलाव होते तो आज ये स्थिति ना होती। तो आप देखेंगे तो आप देख के अंदर खुद ही आप अंदाजा लगा पाएंगे, सब लोग हैं, कि कितने स्थान पुराना है। हम और भी लोगों से बातचीत करते हैं। कुछ लोग यहाँ पर आए हैं जो कि हनुमान चालीसा पढ़ने जा रहे हैं। सर, पहले जानना चाहूंगी पूरा परिचय आपका। नमस्कार, मैं सर्व भारत हिंदू बंगाली संगठन के तरफ से तूफान दादा। आज हम लोग सर्व भारत हिंदू बंगाली संगठन, राष्ट्रीय संघ सेवक संघ के धर्म जागरण के टीम, यूनाइटेड हिंदू फ्रंट के टीम, हमें पहले से सूचना थी जो दिल्ली के पुराना किला है, जो पांडवों का किला है, उसके अंदर माता कुंती देवी की मंदिर है। वो संरक्षण सही तरीके से नहीं हो पा रहा है, वो जर्जर हो रखा है, वो खंडर होते जा रहा है। वहाँ का जो पूरा पुजारी परिवार है, उनका कहना है यहाँ पे कोई देखभाल नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है, और धीरे धीरे ये किला इस्लामीकरण के ओर बढ़ रहा है। हम आज आए हैं इसी मनसा से लेके माता से आशीर्वाद लेंगे, बजरंग बली से आशीर्वाद लेंगे। कि इस्लामीकरण की ओर जा रहा है, आपको किसने बताया कि इस्लामीकरण? कहीं ऐसा तो नहीं है ज्ञान व्यापी मस्जिद को लेकर के जो बातें छिड़ रही हैं, कुतुब मीनार को जो लेकर के बातें छिड़ रही हैं, तो कहीं आपका इशारा इस मंदिर को भी लेकर के कि नहीं है कि हाँ भाई कहीं इस पे भी कहीं ऐसा कुछ ना हो जाए? बिल्कुल, हमें शक है, इसीलिए शक है। पुराना किला पांडवों का किला है, इंद्रप्रस्थ किला है। इस किले के अंदर आप देख सकते हैं कोने में मस्जिद बन गए हैं। ये मस्जिद कैसे बन गया? एक किले के अंदर जो इंद्रप्रस्थ है, उस किले के अंदर मस्जिद बन गया। तो हमारा इसलिए आशंका है, आज एक कोने में मस्जिद बने हैं, धीरे धीरे इन्होंने कब्जा जमाएंगे, धीरे धीरे इन्होंने मजार जो बनी है वो अभी बनी है या पहले से थी? जैसे आप कुंती देवी मंदिर हम बात करें, पांडवों काल की है बना हुआ ये मंदिर, तो उसी जमाने में बना है या अभी बनाया गया है? ये मंदिर पिछले 4-5-7 साल पहले से बनी है, अभी बनी है। और मस्जिद की बात करें? मस्जिद की मैं बात कर रहा हूँ, मस्जिद अभी 4-5 साल से बनी है, और ये तो किला तो बहुत पुराना है। आप तो आपको दिक्कत क्या है? अगर मस्जिद बन भी गई तो क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है? देखिए, पुराना किला पांडवों के किला है, इंद्रप्रस्थ किला है, हिंदू के लिए, हिंदू धर्म के लिए शान है, माता कुंती देवी मंदिर है। तो यहाँ पे मस्जिद कैसे बना जाए? उन्होंने मस्जिद के नाम पे ये जो फैला रहा है जंजाल फैला रहा है भारत में। देखो, आप हमने अभी जब एंट्री लिए थे, हमने इसका गेट के बिल्कुल सामने वाला जो रोड है, मेन रोड है, उसमें हमने 2 मजार देखा है। वो 2 मजार बिल्कुल ताज़ा है, उसमें अभी पेंट शायद 2-4 दिन पहले ही पेंट किया हो गया, वो भी रोड का आधा कवरेज हो रखा है। तो वहाँ से कैसे मजार बन गया? यानी कि आप कहना चाह रहे हैं जितने भी हिंदू मंदिर हैं, जितने भी हिंदुओं के धार्मिक स्थल है, उसमें कहीं ना कहीं मुस्लिम अपना कब्जा करना चाह रहे हैं? बिल्कुल मुस्लिम अपना कब्जा करना चाह रहे हैं। कुछ कब्जा तक कर लिए गए हैं, और धीरे धीरे ये चाह भी रहा है जे भाई हम इसको भी कब्जा किए, और भारत को, पूरा देश को ये इस्लामीकरण का बनाने के और बढ़ती जा रहा है। क्या पता है यहाँ पे जो कार्य करते हो, जो कर्मचारी हो, वो अपनी जो भी उनकी पूजा अर्चना होती है उसमें कर्मचारी तो देखिए किसी भी धर्म से हो सकता है, इस वजह से कहीं वो पूजा अर्चना करना चाहता हो इसलिए वो मस्जिद बना दी गई हो, ऐसा भी तो हो सकता है। ऐसा है, मैं आपको बताऊं, जब भारत सरकार के पुरातत्व विभाग के हाथ में संरक्षण में है, तो ये किसी एक संप्रदाय के कैसे दे सकते हैं मस्जिद बनाने के लिए?
हमारा जो कुंती देवी मंदिर बना हुआ है ये बहुत पुराना से बना हुआ है, तो आपको संरक्षण के लिए आपको जिम्मेदारी दिया है ना, तो आप जिम्मेदारी के नाम से आप मस्जिद बनने के कैसे अलाउ कर सकते हैं, नमाज पढ़ने के कैसे अलाउ कर सकते हैं। अब शुक्रवार को आइए, अब तो हाँ हमने देखा है, अब तो धीरे धीरे 2 4 5 10 करके शुक्रवार आके नमाज पढ़ते हैं, तो धीरे धीरे ये 5 10 होते होते 100 होंगे, 100 होके 200 होंगे, फिर ये कहेंगे भाई ये तो हमारा है। ऐसे थोड़ी हम होने देंगे। यानी कि पहले से आप अपनी आंखें कान दोनों खोल के चल रहे हैं। ये नया भारत है, ये पहले वाला भारत नहीं है। हिंदुओं ने बहुत मार खाए हैं, बहुत सहन किए हैं, अब हम सहन करने वाला नहीं है। अब हम आँख कान सारे चीज़ खोल के रखेंगे, और जहाँ पे भी हमारा भारत के हिंदुओं के जो शान है, हिंदुत्व के जो शान है, उस धरोहर के लिए वापसी के लिए, उसको पुनर्निर्माण के लिए, उसको संरक्षण के लिए हम जो आंदोलन हम छेड़ दिए हैं, हम उसको आगे से जारी रखेंगे। पहले क्यों नहीं सूझा ये सब चीजें आपको? देखिए पहले मतलब इतने सालों से ये मंदिर बने हुए हैं, आप कह रहे हो 4 साल पुराना ये मस्जिद बना हुआ है, तो 4 साल पहले कहाँ थे आप लोग? देखिए 4 साल पहले भी हम लोग जागे हुए थे, लेकिन सिस्टम जो है हमें करने नहीं दिया है। अब हमें आशा है, सिस्टम नहीं करने दिया या फिर बिल्कुल, जो बिल्कुल। जिसकी सरकार आप लोग चाह रहे थे देखिए वो सरकार उस समय नहीं थी? देखिए पहले जो आप सरकार के ऊपर कहेंगे तो मैं इस मुद्दे में नहीं कहना चाहूँगा, फिर भी हम कहते हैं जो पहले जो सिस्टम थे, जो चाहे वो सरकार किए हो या जो भी किए हो, वो सरकार हिंदू के हित में नहीं थे, सनातनियों के हित पे नहीं थे। इसलिए हमने बहुत पहले से ही मांग उठा है, लेकिन उस मांग को कोई सुनवाई नहीं हुआ। इस मंदिर के ऊपर ऑलरेडी कोर्ट में भी केस चल रहा है, आप पंडित जी को पूछ सकते हैं, कोर्ट में भी केस है। हाँ जी, इसका जो ऑलरेडी है दिल्ली हाई कोर्ट में अभी हियरिंग चल रही है। किस चीज के लिए आप लोगों ने कोर्ट में केस डाल रखा है? मंदिर है मैम, मंदिर को हटाने की जो परंपरा है वो कर रहे हैं, उसी को कौन कौन अभी मंदिर आर्कोलॉजिकल से हमारा मैटर है, एएसआई से। हाँ। तो वो लोग जो मंदिर को हटाने के लिए विषय पे इसमें लगे हुए हैं, पहले भी उन्होंने क्रेन वगैरह यहाँ लेके आए हैं इसको तोड़ने के लिए, तो उसी चीज़ के बचाव के लिए हम लोग कोर्ट में लड़ रहे हैं। तो ये चीजें खाली मंदिर के लिए तो नहीं होगी, मस्जिद के लिए भी तो होगी? नहीं, मस्जिद के लिए नहीं है, वो सिर्फ मंदिर के लिए। अब देखिए ना, अब देखिए अभी पंडित जी के बातों में आपको ज्ञात हो गया होगा, अब अभी पूछ रहे थे ना, जब पहले क्यों नहीं उठे, आपको कैसे पता? यहाँ छोटे टेम्पल हैं जो बिल्कुल तोड़ दिए गए हैं, और वो एएसआई के उसमें थे, अंडर थे, और वो तोड़ के आप देखेंगे खुद जाके तो आपको पता चलेगा कि हेयरिंग हो चुकी है आप लोगों की? बचपन से लेके मैम हेयरिंग ही चल रही है, अभी तो यहाँ हेयरिंग ही वही मैटर अटका हुआ है। यानी कि कोर्ट का मैटर है ये सारा? हाँ जी। आपका नाम? मेरा नाम विकास रस्तोगी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ से, और तूफान दादा के साथ में है। सबसे पहले आज से लगभग 4 साल पहले मैं पंडित जी से मिला था, ऐसे घूमने आए थे हम, तब सबसे पहले इस मंदिर को देखा मैंने। अब उसके बाद में जब जैसे जैसे हम जुड़ते चले गए, तब यहाँ पर आगे जन जागरण हो रहा है। जैसे कि आपको ज्ञात होगा, आपने क्वेश्चन पूछा था अभी कि पहले क्यों नहीं जागे, पहले कैसे जागते? जागने के लिए समय होता है। अगर पहले समय आ गया? बिल्कुल बता रहा हूँ आपको, हमारी सरकारें पहले कैसी, जिन्होंने वहाँ राम मंदिर के ऊपर गोलियां चलवा दी, आपको ज्ञात है ना। समय और शासन दोनों चीज देखी जाती है, प्रशासन ने साथ दिया और समय दिया। अब हो सकता है उस टाइम पे हम एकत्र ना हुए हों। अभी बात करें, आप लोगों को कहीं ना कहीं बुरा ना लग जाए इस चीजें, चुनावों के टाइम पे ऐसी चीजें क्यों होती हैं? अब 2024 के चुनाव आ रहे हैं, एमसीडी के चुनाव आ रहे हैं। अभी 2022 चल रहा है, 2 साल हैं, लेकिन अभी नहीं, आज से लगभग 4 साल पहले भी हमारी सरकार से सिर्फ 2 ही मांगी थी। मैं खुद पंडित जी के साथ में उस समय के सांस्कृतिक मंत्रालय के मंत्री डॉक्टर महेश शर्मा जी से व्यक्तिगत तौर पर मिल के आए थे, एप्लीकेशन दी थी। और एक एप्लीकेशन नहीं है, ये लड़ाई कम से कम 6 साल से चल रही है, जहाँ तक कि मैं जान रहा हूँ। 4 से 5 साल हो चुके हैं हमको इनके संपर्क में, एग्जैक्टली नहीं बता पाऊंगा। चुनावी मुद्दा नहीं है? चुनावी मुद्दा नहीं है। वो एप्लीकेशन की रिसीविंग कॉपी मेरे पास है, जिसपे डॉक्टर महेश गिरी सांस्कृतिक मंत्रालय के मंत्री हैं। हम जाके मंत्रालय में खुद मिल के आए थे। मिलने के बाद में उनकी रिसीविंग में उन्होंने आश्वस्त किया, पांडे जी उनके पीए थे, प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीएस, उन्होंने मैं आश्वस्त किया कि हम इसका करेंगे। हमारी सिर्फ 2 मांग है। पहली, इस मंदिर का पुनर्निर्माण करें, हमें इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। या तो आप ट्रस्ट बना के दें हमको सरकार, नहीं तो हमें हैंडओवर करें, हम फंड भी इकट्ठा करेंगे, हम ट्रस्ट भी खुद बनाएंगे, लेकिन इस मंदिर को इस हालत में नहीं छोड़ सकते। आपको एक चीज दिखाता हूँ, आप आएंगे आगे, ये देखिए, इस
शिलालेख पे साफ लिखा हुआ है, हाँ, इस शिलालेख पे साफ लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, ये 1915 में इस मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ है। तो ये मंदिर अभी कैसे बन सकता है? और आपने क्वेश्चन पूछा था कि ये मस्जिद जो है वो बन गई है, ये ऐसा कुछ नहीं है। ये पांडवकालीन किला था। आप जो हमारे रेवेन्यू डिपार्टमेंट का जो सर्वे की मैप होता है उसके अंदर भी ये पहले इंद्रप्रस्थ किला के नाम से ही मशहूर है। लेकिन आपने जिस प्रकार से अपने वक्तव्यों में बताया कि ASI द्वारा जो है मंदिर को तोड़ने की जो है इस पे बात चल रही है, क्या मस्जिदों को भी आप लोग चाह रहे हैं कि वो भी टूटे? नहीं, हमें मस्जिदों से कोई मतलब नहीं है। अगर टूट रही है टूटे, नहीं तोड़नी है नहीं टूटे, वो सरकार का मैटर है। आप चाहते हैं आपका मंदिर है, ये जो मंदिर है ये सेफ रहे बस। मुझे किसी की आस्था से कोई खिलवाड़ नहीं करना। मेरी आस्था है, मेरा जो संविधान है मुझे और हम सबको, हमें स्वतंत्रता के आज़ादी देता है, राइट टू रिलीजन, हमें मेरे धर्म के हिसाब से चलने के राइट देता है। लेकिन मैं ये नहीं चाहूँगा कि उनका भी टूट जाए, वो एक अलग चीज़ है। अब आपको बताता हूँ, अगर आप देखें तो ये सामने एक मदीना मस्जिद है, ये पांडवों का दरबार हुआ करता था पहले, उसको कन्वर्ट करके अभी भी वहाँ काम चल रहा है, ऐसा नहीं है नहीं चल रहा है। उसके ऊपर पैसे वेस्ट किए जा रहे हैं। पैसे वेस्ट करने के बाद में आप जाएंगे, यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान जी भी रहे, सबसे पहले पांडव रहे, उसके बाद पृथ्वीराज चौहान जी के नाना जी ने ये मंदिर बनवाया, पूरा इलाका उनका कहीं नाम नहीं है। शेरशाह सूरी रहे, उसके बाद मुगल रहे, मुगलों ने इसके ऊपर पूरा छाप छोड़ दिया। आप देखेंगे एक एक जगह पे इस्लामीकरण के निशान है। एक हमारे पांडवों का किले नाम से ये मंदिर बचा हुआ है और हम उसी को तोड़ने की कगार पे हैं। हमें किसी बाहर के बंदों से खतरा नहीं है, हमें सिर्फ अपने सिस्टम में अपने बंदों से खतरा है। जो यहाँ के हैं वो ब्राह्मण है, ASI की हेड जो है वो ही नोटिस भेजती रहती है। माता जी का स्वास्थ्य खराब रहता है, आपको बताता हूँ। एम्बुलेंस तो संविधान के अनुसार नोटिस भेजती होंगी ना मैडम, संविधान 1990 के अंदर एक एक्ट बना था जो आजकल बहुत उछल रहा है, इसको लेके ओवैसी जी भी बहुत उछल रहे हैं। जो चीज बन चुकी है जो चीज बन चुकी है वो रहेगी। हाँ। और 1915 में शिलालेख लिखा हुआ है यहाँ पर, और जो एक्ट के में क्या लिखा हुआ है 1947 के बाद में ये लिखा हुआ 1915। 1947 के टाइम पे जो मंदिर जैसे था, मंदिर नहीं धार्मिक प्रतिष्ठान जो जैसा था वो वैसे ही रहेगा। लेकिन अब वो क्या कह रहे हैं कि मंदिर तोड़ दो, फिर क्रेन क्यों भेज रहे हैं? तो असंवैधानिक हो गया ना, इनडायरेक्टली फोर्स कर रहे हैं। अब माता जी की तबीयत खराब है, उनका हार्ट 40% डैमेज हो चुका है। कौन सी माता जी? जो हमारे पंडित जी की देख रेख है, जो इनके कुल को ये मंदिर मिला था, इनके कुल से ही मंदिर चलता आ रहा है। 5500 साल पुरानी माता की मूर्ति है, हिंगलाज माता की मूर्ति है, माता नारायणी देवी की मूर्ति है, सब है अंदर। लेकिन अगर मुझे रिलीजन का अधिकार है तो मुझे मेरी मेडिकल का अधिकार भी है। एम्बुलेंस तक नहीं आने देते अंदर। तो अगर यहाँ पर रह रहे हैं, इनका पानी का कनेक्शन काट दिया गया है इनके पुजारियों का, हमारा पूरा एक संवैधानिक अधिकार बनता है। मुझे शिक्षा का अधिकार है, मुझे मेडिकल का अधिकार है, मुझे मेरी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। अगर मुझे अधिकार, यानी कि आपको हर वो मौलिक जो अधिकार है उनसे भी वंचित रखा जा रहा है। बिल्कुल, यहाँ पर जो परिवार रह रहा है ये बहुत कुंठा में है इस समय। हमारी सिर्फ यही मांग है, ट्रस्ट बना दीजिए या तो हमें दे दीजिए, हम बना लेंगे। अदरवाइज ये लड़ाई कानूनी है और हम कानूनी तौर पर रखेंगे। हमें किसी से कोई लड़ाई नहीं करनी है, हम कानूनी प्रक्रिया के हिसाब से करेंगे। संविधान में बहुत आस्था है हमारी। अगर उन्होंने मंदिर हटाने के लिए उन्होंने तत्पर हो रहा है तो मस्जिद बनने कैसे दे रहा है? तो ये भी तो सर देखिए। सांप्रदायिक भावना जगेंगी ना। आप नहीं, कहेंगे वो हटे, सुनिए, वो कहेंगे ये हटे, मंदिर सांप्रदायिक मस्जिद में फिर सांप्रदायिक भावना हम नहीं फैला रहे हैं। हमने जो कानून के दायरे में जो है, संविधान के दायरे में जो है, तो हम उसी के ऊपर काम कर रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं जे भाई आपने मंदिर तोड़ने के लिए जो समन भेज रहे हैं, नोटिस भेज रहे हैं, तो आपने मस्जिद क्यों बनने दे रहा है? अभी जो पुराना जो एक्ट 1991 का जो एक्ट बताया उसके आधार पर आए तो वो ओबीसी बहुत छाती चौड़ा होके कहते हैं भाई उस एक्ट के बारे में। तो उस एक्ट इस चीज के लिए कहाँ चला गया? उस एक्ट तो दीजिए। आप जो कह रहे हैं आप पहले क्यों नहीं जागे? पहले जो सिस्टम नेशनल एंड इंटरनेशनल जो कॉन्स्पिरेसी चल रहा है इस देश में, इसके खिलाफ सारे जनता को इकट्ठा होना जरूरी है। क्योंकि आज आप इतना क्वेश्चन करने के बाद भी आपका मन में प्रश्न आया है कि हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है। ये न्याय अपने बातों में कहा ना, अपने वक्तव्य में कहा अन्याय के नहीं, न्याय और अन्याय की बात है। अगर यहाँ पर इतना पुराना मंदिर है, आप खुद देख रही है इसमें शिला में क्या लिखा हुआ है। इस मंदिर में
किस ये हिम्मत से नोटिस भेजा जाता है इसको तोड़ने के लिए, असंवैधानिक है। और इसके बाद अगर कोई मस्जिद बने, क्वेश्चन एराइज करेगा ही करेगा। बता तो रहे पुजारी जी कि ये केस चल रहा है ऑलरेडी कोर्ट में। डेफिनेटली अगर केस के आप सुनिए ना, अगर आपके आंखों के सामने सारे दिखाई दे रहा है, एक माता जी बुजुर्ग औरत है, अगर आप इंसानियत के नाते भी सोचेंगे, एक औरत जिनका हार्ट पेशेंट है उनके लिए एम्बुलेंस तक अंदर नहीं आने देता है, तो आप किस प्लेस में खड़ा है, आपको सोचने की बात है। या किस तरीके से पॉलिटिक्स चल रहा है, किस तरह से कॉन्स्पिरेसी चल रहा है। हम सब यहाँ इकट्ठा हुआ, हम लोग को न्याय चाहिए। ये जो कुंती देवी का मंदिर है, वो आप अगर विकिपीडिया भी देखेंगे, गूगल भी सर्च करेंगे, हर प्लेस में लिखा हुआ है। जहाँ मंदिर में इस हालत है कि आप अंदर से मंदिर में आने के लिए सही रोकता है, क्यों रोकेगा? मंदिर नहीं है अंदर। हमारे भावना के ऊपर में सनातन धर्म के भावना नोटिस आ चुका है। एक सेकंड के लिए सुनना चाहिएंगे, क्योंकि हमारी जो सनातन धर्म के जो आस्था और भावना के ऊपर में कोई पॉलिटिक्स करे व कोई भी कॉन्स्पिरेसी करे, वो तो हम लोग टिकने नहीं देंगे। जब ये सबड़ा होता है, जब रात ये होता है तभी सबड़ा होता है, जब आँख खुलता है सबड़ा होता है। हम सब जाग चुकी है। आप सारे प्लेस में आपकी आंखें मतलब जग गई हैं, जब जागो तभी सवेरा। जागाएंगे, सारी दुनिया को जागाएंगे कि जो अन्याय हुआ उसके खिलाफ हम आवाज उठाएंगे। सर भी है, सर आपका पूरा परिचय। मैं प्रसून विश्वास सर्वभारतीय हिंदू बंगाली संगठन का प्रेसिडेंट हूँ। तो मैं यहाँ पे आया हमारा ये तूफान दादा का बदौलत। तो अब पहला तो हमारा इतना मालूम नहीं थे जो ऐसा कुछ हो रहा है, जो हिंदू सनातनी के ऊपर इतनी प्रेशर अंततः पुराना किला में हुआ। ये पुराना किला कब तैयार हुआ, किसने तैयार किया, ये सब तो हिस्ट्रिकल बात है, सब है तो सरकार का नॉलेज में है। लेकिन ये जो मस्जिद का बात कर रहा है, इस मामला में मैं अच्छा, ये तोड़ने की जो बताया गया है, ये चीज सरकार के बात इसमें सुनिए, है, संज्ञान में क्यों नहीं है? ना बोले नोटिस कहाँ से आता है? क्या बात कर रही हो? क्यों नहीं है? अगर इतना दिन केस चल रहा है तो सरकार के नॉलेज में नहीं है, वो कौन है? सरकार का ही तो एक्शन क्यों नहीं ले रही है? क्यों नहीं ले रही, यही तो बात है ना। ये तो अभी जो सरकार अभी चल रहा है तो ज्यादा दिन का नहीं है। मस्जिद है तो उसी टाइम बनाया हुआ, वो मस्जिद से पहला क्या थे वो भी तो आपको जानना चाहिए। आपने कहा मस्जिद तोड़ना है कि क्यों नहीं तोड़ेंगे? अगर वो हिंदुत्व का चीज है, अगर पुरानो हिंदू जमाना का तैयार है एवं हिंदुत्व का निशाना है पूरा, एवं मंदिर ही हिंदुत्व का है, तो वो मस्जिद बनाने का हक उसको कहाँ से मिला? कहाँ मिला? अभी 7-8 साल भी नहीं हुआ, इन्होंने बोला 4-5 साल हुई है। मंदिर में टॉयलेट बना दिया। क्या कैसे इन्होंने बनाया, कैसा बनाया? तो हमारा जो राइट है वो आप नहीं ले सकते हो, कोई भी हालत में ले सकते हो। चाहे वो सरकार देंगे ठीक है, नहीं देंगे हम लोग भी ये जैसा बनाए हम लोग भी ऐसा बनाने की कोशिश करेंगे। आप एक मिनट, अगर सांप्रदायिक बात करेंगे तो सांप्रदायिक हमारा हक मांगने में ये सांप्रदायिक होता है? ये सांप्रदायिक नहीं, मैंने तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने हिंदू जो मंदिर थे उसके ऊपर मस्जिद बना दिया, तो हम नहीं कर सकते हो। आपने बोलेंगे आप बोलेंगे क्यों नहीं बनाएंगे, क्यों नहीं बना? हमारा मस्जिद के ऊपर मंदिर के ऊपर बना सकते हैं। एक मिनट बाद में बात कीजिए। मंदिर के ऊपर जब बना सकते हो तो हम नपुंसक जब हम बना नहीं सकते हो, यह पे सांप्रदायिक कहाँ से आ गया? हमारा बीबी को किसी ने कोई मुसलमान कब्जा कर लेंगे तो बीबी को लेने का मेरा हक नहीं है, चाहे वो काटना पड़े कुछ भी करना पड़े, हमारा बीबी को हम लेंगे या नहीं लेंगे? तो फिर उसकी सजा भी भोगेंगे आप, जो भी संवैधानिक रूप से होगी। आप यानी कि संविधान पे भरोसा नहीं, आपको संविधान पे भरोसा नहीं है। हमारा बीबी का इज्जत ही चला गया तो फिर संविधान किस बात की है? अच्छा, यानी कि हाँ, तो हमारा बीबी का इज्जत चला गया तो संविधान किस बात की है? कोई बात की है? हमारा मस्जिद तुमने बनाया, हमारा हिंदू मंदिर के ऊपर मस्जिद बनाया तो वो लेने का हक हमारा बनता है। बस ये एक तरफ कोर्ट में केस डाल रहे हैं और एक तरफ आप कितनी जुग से केस चल रहे हैं, उसका सुनाई क्यों नहीं हो रहा है? हमारा जो प्रोसेस है, हम पहले संविधान के दायरे में रह के हम अपना मांग करते हैं। हम कहीं ना कहीं अब हम जब देखते हैं जो हमारा कोई रास्ता नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है, तो भाई हम जैसे राम मंदिर बने हम वो भी करेंगे।
अभी कितने साल हो गए कानूनी लड़ाई लड़ते लड़ते? अभी आपको पंडित जी बता रहे हैं, पंडित जी बता रहे बचपन से, अब कितना साल भी तो हुआ होगा ना बचपन से, अब ये भी तो लगाए बचपन, तो कहें तो 10 साल का बालक भी बचपन में ही आ जाता है। 84 के बाद लगा लो मैडम। 84 84 हाँ। माता जी हाँ आप ही मंदिर की देख रेख कर रही हैं? हाँ जी हाँ जी देख रेख करता है। हाँ जी। 84 या 85 से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, और तो अभी तक लगा लो आप, हमारा एक केस चला हुआ। तो इतना टाइम हो गया है। और यानी आप कि सुनिए, कानूनी लड़ाई लड़ते लड़ते काफी साल बीत चुके हैं। कानूनी लड़ाई लड़ते लड़ते है ना, हाँ। मंदिर जो एक्चुअल स्थिति से भी और जर्जर हो गया है। जो चीजें सही करनी थी, सही चीज के लिए सही के लिए टाइम मिला नहीं, और जर्जर अवस्था में पहुंच चुका है। क्या आप लोग मांग कर रहे हैं? हम सिर्फ भारत इतनी सी सरकार मांग करते हैं भारत सरकार से, मोदी जी से, और जो भी हमारे यहाँ पे एएसआई है उनसे, कि मंदिर का निर्माण हो। अगर कोई इसमें हेल्प नहीं कर सकता तो हम लोग ऑलरेडी यहाँ रहते हैं, तो हम इतने टाइम से, हमारी पीढ़ी दर पीढ़ियाँ हमें रेगुलाइज करके और हमें इसका वो दिया जाए, ताकि हम मंदिर का निर्माण कर सके। आने वाले जो फैमिलियाँ हैं, लेडीज़ हैं, उनके लिए बाथरूम है, व्यवस्था होती है। कोई लोग दूर से आते हैं, कुछ लोग पास से आते हैं, कोई लोग नहा के पूजा करते हैं, तो पूजा का जो उनका पारंपरिक ढंग से किसी को पूजा करने के लिए भी हमारी व्यवस्था। आप एक बार कैमरा इधर करके देखिए, ये देखिए, ये कैमरे, ये एक्चुअल में हालत है। अगर आप भी इतनी दूर आएंगे, ये क्या है? ये इस मंदिर की कुटियां हैं, पुरानी कुटियाओं की हालत है। मैडम ये गिर जाएगा आपके ऊपर। अच्छा। तो ये थोड़ा सा इस- कैमरे से मैं कहूंगी दिखा दे आप अंदर इसकी का। हालत देख सकते हैं। हम्म। अगर यहाँ पे सब लोग अभी हम खड़े हुए हैं, अगर 10 से 10 रुपए भी इकट्ठे करते हैं तो 200, 400, 500 रुपए में ठीक हो सकता है। लेकिन इसको रखना ऐसे ही है, इसको ऐसे ही रखना है, लेकिन ठीक नहीं होगा। चाहे ये किसी के ऊपर गिर जाए वो ठीक है, लेकिन इसको ठीक भी नहीं करना। यानी कि कोई भी अनहोनी हो सकती है। अनहोनी हो सकती है। आप थोड़ा सा इधर आएंगे, मैं आपको दिखाता हूँ, क्योंकि ना एक्चुअली में रियलिटीज तक पहुंचने के लिए आपकी आवाज और आप जैसे लोगों की जो सहायता है और जो आप कहना चाह रहे थे, अच्छा, ये इस मंदिर की जो दूसरे कुटियां हैं, कुटियाओं की ये हालत है, ये देख सकते हैं आप, नो इशू। अब अगर हम इनको कुछ करते भी हैं तो हमारे ऊपर फिर दिक्कत। आप ये देखिए, अगर इतनी जो ये भी कुटिया है। ये कुटियाओं का पार्ट है मैम, ये देखिए, ये हालात देखिए इनकी। अगर इसमें सब लोग, मैं कह रहा हूँ 5-5 रुपये, हमें किसी से सहयोग भी नहीं चाहिए, आप सिर्फ हमें रेगुलाइज कर दो। आप हमको बनाने की, इसको अच्छे तरीके से करने की, ताकि कोई लोग बहन बेटियां कोई भी आते हैं, किसी को नहाने की व्यवस्था है, किसी को शौचालय की व्यवस्था होती है, कोई लोग दूर से, बॉम्बे से भी बहुत लोग नारायणी देवी जी की पूजा करने आते हैं, उनको नहाने तक का वो नहीं मिल पाता है, तो उससे पूजा अखंडित हो जाती है। जब पूजा, क्योंकि हमारे जितने भी धर्म में हैं, जो भगवान है वो जीवित अवस्था में होते हैं, और उनकी अवस्था में जाने के लिए आपको स्नान है, कपड़े बदलना है, वो सब आप जानते हैं, सब अपने उसके अनुष्ठान के अनुसार पूजा कर ही नहीं पाते लोग। और आइए मैं आपको दिखाता हूँ, ये है आपका वाटर लेवल की जो हम बात कर रहे थे। एक मिनट कोई नहीं। ये जो दूसरी पॉलिसी है कि किसके तहत और कैसे हम लोग बंद ठीक, कर दिया गया है। आप अगर बारिश आती है, कल तूफान आया था, बारिश आई है, अगर बारिश का पानी नहीं जाएगा, ये रहा वाटर लेवल दिखाना है। ये जरा हाल है, आप जरा एक बार पूछ सकते हैं। लॉक कर दिया है। ये ड्रेनिंग सिस्टम को अगर आप लॉक कर देंगे तो मंदिर का जो पानी है वो कैसे बाहर जाएगा? वो जाएगा नहीं, वो दीवारों में मर जाएगा। किसी को कुछ नहीं करना, मंदिर अपने आप गिर जाएगा। दिस इज द मेन पॉलिटिक्स, कि आप इसको बंद कर दो कि ड्रेन में पानी बसेगा, वो नहीं होगा, दीवारों में मरेगा, दीवारों में मर के टूट जाए। पुरानी दीवारें हो चुकी हैं और बहुत जल्दी। आइए मैं आपको अब जरा मंदिर की भी आप जो अवस्थाएं बताते हैं उससे अवगत कराना चाहता हूँ, और हम किसी भी उसको नहीं कहना चाह रहे हैं कि ये मंदिर जी मंदिर रेवेन्यू बोलता है कि मंदिर है। एएसआई से पहले आइए, तो एएसआई तो कोर्ट भी तो मंदिर ही मान रहा है कि नहीं? कोर्ट मंदिर मानता है, लेकिन कोर्ट में एक्चुअल में जो अथॉरिटीज हैं वो यहाँ तक पहुँचती ही नहीं है। अथॉरिटी हमेशा वही चीज देख पाती हैं जो वहां तक दिखाई जाती हैं, एएसआई जो वहां पे जाके बताती हैं। अब हम लोग डेली कोर्टों में नहीं जा पाते हैं, क्योंकि हमारे पास इतना अर्जित नहीं है कि हम इतनी उसको वो कर पाएं, अफोर्ड कर सकते हैं। जितनी चीजें अफोर्ड होती हैं हम उसको उसके अकॉर्डिंग कर पाते हैं। यहाँ पे माता हिंगलाज भवानी और माता नारायणी देवी विराजित हैं, जहां पर 24 आवर्स अखंड ज्योति प्रज्वलित रहती है, जिसकी हमको घी है, जोत है, पूजा है, नहाना है, स्नान है, अखंड ज्योत है। अखंड ज्योत प्रज्वलित है। इनकी हमें व्यवस्थाएं हैं, भोग है, प्रसाद है।
इन सब चीजों को मेंटेन करने के लिए हमें बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है, उसको लाने ले जाने के लिए अब हमें दिक्कत होने लगी है। पूरे घंटाগুলি দেখলে তো পুরনো ঘন্টা না ঘন্টাগুলো इसमें অনেক পুরনো না बहुत पुराना है ना बहुत पुराना है पुराना गणेश जी है ना, बहुत पुराना मैम ये सारी मूर्तियां हैं ना, ये 5500 6000 साल पुरानी मूर्तियां हैं सारी। 5500 जी। 6000 क्योंकि इतना टाइम तो मैम महाभारत सामने को ये राइट कंप्लीट साइड हुए वाले हो गया। गणेश जी हैं, पीछे आपके ये मूर्तियां अब नहीं आती हैं। और आप जो ये देखिए राइट सूंड वाले सीधे हाथ की तरफ देखिए, ये मूर्तियां अब आपको देखने को नहीं मिलेंगी क्योंकि इनका जो सूंड का मुंह है वो सीधे हाथ की तरफ है, ये देख सकते हैं आप। और काफी सदियों पुराना ये मंदिर बताया जा रहा है और कहीं ना कहीं क्या बात बताऊं आपको, थोड़ी सी बात बताऊं। ये ये पीपल का पेड़ था और मेरी शादी हुई है ना, तो ये पीपल का पेड़ मैंने देखा था, तो बिल्कुल फिर ये खंडर हो गया। और कम से कम मैं बताऊं कर 10-12 साल तो हो गया, वो बिल्कुल खंडित हो गया, बिल्कुल अलग हो गया वो। और ये भगवान की दया से ये पीपल का पेड़ है, भगवान जाने भगवान की कृपा है, भगवान जाने इनकी कृपा है, ये अपने आप ही अकेला क्या ना हाँ हुआ है और भगवान की दया से ऊपर तक फला हुआ है। बट वृक्ष सब तक हाँ सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, नाम बता दीजिए अपना। अजय विश्वास मेरा नाम है। अजय विश्वास जी, जिस तरीके से पुराने किले में बात की जा रही है, मंदिर तोड़ने की कहीं ना कहीं बातें सामने आ रही है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? आप मैम पहले तो आप ये मंदिर देखिए, थोड़ा सा देखिए ना मंदिर। हाँ। हम 120 करोड़ 100 करोड़ आबादी वाले हिंदुस्तान में रहते हैं, जिसका नाम है हिंदुस्तान। उस हिंदुस्तान में रहते हुए ऐसे मंदिर में हम ये पूजा कर रहे हैं, ये हमारे ये अपने आप में धिक्कार महसूस होता है कि हम किस जगह पे है। ये इस इतना कहते हुए हम कभी भी संविधान से बाहर नहीं जाते। हमारे जो कर्म होता है वो कोर्ट के द्वारा होता है। जब भी हमें कुछ लेना होता है कोर्ट के मार्फत जाते हैं, और उसके बावजूद भी कोर्ट हम ऊपर ही, हमारे संगठन के ऊपर, हमारे ऐसे ये मंदिर के ऊपर वो बार बार स्टे लगा देते हैं या नोटिस भेज देते हैं। पर या मुझे नहीं कहना आता कि उनके ऊपर देते हैं या नहीं देते। बड़े अफसोस इस बात की होती है, जो कि आज 5 जून आके नमाज पढ़ा, अब 1 महीना बाद आके देखेंगे 100 हो जाएगा। और हमारे में ये सबसे बड़ी दुख होती है कि मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, ये मंदिर है और इतना साल कौरव के पांडवों के बनाया हुआ मंदिर है, उसके ये हालत है। हमें अच्छा भी नहीं करने दिया जा रहा, इसके छात नहीं डालने दिया जा रहा है। हम गवर्नमेंट से, हमारे पुरातत्व विभाग से हम हाथ जोड़कर ये प्रार्थना करते हैं कि हमें या तो इसको उनको वो बना के दे, या फिर हमें आदेश करे, हम जैसे भी हो इनको बना लेंगे। कम से कम हमारे मंदिर को ऐसा ना रहने दे। बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवने अमंगल हारी, थोड़ी सी करें, दशरथ अजर बिहारी। 1 मिनट वो तो हो गया अब जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजन पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, सुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूल
जय शंकर शुभन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन। तूफान जी, आज जो आपने हनुमान चालीसा पढ़ी है, इसका क्या उद्देश्य रहा? क्या हनुमान चालीसा ही पढ़नी है? देखिए, आज हमने हनुमान चालीसा का पाठ इसलिए किए, बजरंग बली जो बलवान है, जो बुद्धि है, जो सद्बुद्धि दे, किसको दे सकते? हमें शक्ति दे, हमें शक्ति दे। हमारा जो मकसद है, हमारा जो मांग है, भारत के जितने भी पुरानो धरोहर है, जो मैं तो खुल के बोलूँगा, जो मुसलमानों के कब्जे में है, हमारा देव देवी के जो अपमान हो रहा है, उनको पुनर्वापसी किया जाए। हम बजरंगबली से ये प्रार्थना करने आए हैं, माता कुंती देवी से ये प्रार्थना करने आए हैं, हमें और शक्ति दे। भारत के पुरानो जो धरोहर है, भारत के हिंदुत्व के धर्म के ऊपर देव देवियों के जो अत्याचार, जो नीच, जो हिंदू धर्म के जो नीच दिखाने की कोशिश किए हैं, उस चीज़ के हम ऊपर आके इनके सम्मान करें और देव देवियों का जो खंडित मूर्ति हो रखा है उनको जागृत करें। हम अपना सनातनी परंपरा से इनको पूजा पद्धति सुचारू रूप से चालू करें। ये श्री कुंती देवी मंदिर है, यहाँ पर ये आप जाएंगे, पुराना किला है, पुराना किले में आप आएंगे तो श्री कुंती देवी मंदिर के पास जो है तमाम लोग यहाँ पर हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, आप देख सकते हैं। ये देखिए, और अंदर माता कुंती देवी मंदिर है। ये देखिए, तमाम लोग हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। जिस तरीके से आपने देखा भी और सुना भी कि श्री कुंती देवी मंदिर जो कि पुराना किले में है, इसके ऊपर कहीं ना कहीं कोर्ट में भी केस चल रहा है। अब तो वो कोर्ट का फैसला है, देखते हैं क्या होता है, कोर्ट क्या फैसला देता है इस मामले में। इनकी यही मांग है, ये अपनी मांग रख रहे हैं केंद्र सरकार के समक्ष कि जिस तरीके से इन्होंने खुद इनके वक्तव्यों में इन लोगों ने बताया है कि कहीं ना कहीं बार बार इस मंदिर को तोड़ने की जो है ऑर्डर दिए जाते हैं और ये चाहते हैं ये मंदिर ना टूटे और कहीं ना कहीं इसका विकास हो, ये और जो है बन जाए मंदिर अच्छे से, और इसका निर्माण करना चाहते हैं मंदिर को और सुंदर बनाना चाहते हैं। इसकी जो भी जो जगह है जो कि खाली पड़ी हैं, बंजर पड़ी हैं, उसका पुनर्निर्माण ये लोग करना चाहते हैं।